बताते चले, जयपुर में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है और ये कार्रवाई पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर देखने को मिली। ईडी की रेड सुबह से ही जारी है। अभी भी ईडी की टीम प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे मौजूद है। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं खाचरियावास और यह बताया जा रहा है कि करीब 48,000 करोड़ रुपए के चिटफंड मामले में सर्च ऑपरेशन ये किया जा रहा है। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो यानी कि प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास के बाहर ही खड़े हुए हैं और अभी बहुत बड़ा स्टेटमेंट अरबाज प्रताप सिंह खाचरियावास का निकल कर आया। उन्होंने कहा कि मैं इस मसले में कोई राजनीति नहीं करना चाहता, बिना सर्च वारंट के ही ईडी यहां पर ऑपरेशन करने के लिए आई है। अरबाज आरोप लगाए कि जिस हिसाब से गोविंद देव जी मंदिर के लिए करोड़ रुपए पास किए गए सवाल उठाए, आईफा में घोटाले को लेकर सवाल उठाए। के सवालों के बाद में ईडी की कार्रवाई हुई है। ये जो बताई जा रही है इस तरह के मामले में उन्हें पहले नोटिस जाना चाहिए था। उनकी माता और पिताजी काफी नाजुक, उनकी तबीयत चल रही है, बीमार भी चल रही है। चाहे जितनी भी कार्रवाई हो, जो भी चीजें हो, इससे पहले जब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई वो भी नहीं करते। उन्होंने एक चेतावनी सरकार को इनडायरेक्टली ये भी दी कि आप सोचिए कि जब आप सत्ता में हैं, आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तब हम कितनी कार्रवाई करेंगे, इस बात का भी ख्याल कर लेना। उन्होंने एक सवाल इस बात पे भी उठाया कि ये जो मकान है मकान है छोटे भाई का, अगर बीजेपी अपने इतने वरिष्ठ नेता के परिवार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं तो उनका जो लोग हैं तो अरबाज से हम कनेक्ट होंगे क्योंकि बहुत समर्थकों की भीड़ आप देख रहे हैं वहां पर लगी हुई है। ईडी की टीम यहां पर अंदर मौजूद है, पुलिस टीम बाहर तैनात कर दी गई है ताकि ये जो मामला है क्योंकि गंभीर है, कांग्रेस के लिए तो बेहद ही गंभीर है क्योंकि ईडी प्रताप सिंह खाचरियावास जैसा कह रहे हैं कि ईडी बिना नोटिस किए ही यहां पर सर्च करने के लिए आ गई और अभी ईडी की पूरी टीम अंदर मौजूद है। घर के बाहर, घर के अंदर पुलिस टीम को डिप्यूट कर दिया गया है ताकि समर्थक उग्र ना हो और घर के बाहर और घर के अंदर आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो बेहद ही खास है। आप ये देख रहे हैं, हालांकि इसको लेकर अब सियासत सुलग चुकी है क्योंकि इसको लेकर राजस्थान में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थक, प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक उनके घर के बाहर मौजूद हैं और भजन लाल सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। अरबाज प्लीज अपने बात को कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, देखिए जो बड़ी चीजें हैं यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास खुद बीच कार्रवाई में से बाहर निकल करके आए, मुख्य द्वार पर आकर के उन्होंने संवाद किया और लोगों से ये अपील की कि वो नाराजगी जाहिर ना करें, नारेबाजी ना करें। जो ईडी की कार्रवाई है इसमें अधिकारियों का कोई दोष नहीं, जैसा उनको आदेश मिला है वो कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई के हिसाब से जो भी ये सर्च करना चाहते हैं करने दीजिए। आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार पर अभी प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार बार बार जो समर्थकों को समझाइश कर रहे हैं कि यहाँ पे नारेबाजी कोई हंगामा ना करें, जो कार्रवाई करने के लिए आए हैं वो इनको करने दें। इनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, भाई भी यहाँ पर साथ में मौजूद और कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी नाराज और काफी उग्र जो है नजर आ रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर के और बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक तरह से आप देखेंगे कि सुबह ही जैसे ही जानकारी मिली है आसपास के तमाम कार्यकर्ता और इनके समर्थक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो भी कार्रवाई है वो हो जाने दीजिए, हम किसी सर्च से नहीं डरते हैं। इस घर के अंदर क्या निकलेगा ये पूरा देश को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर सर्च में सामने आखिरकार क्या आता है। हालांकि जैसे कि अभी शंकर आनंद हमारे सहयोगी ने दिल्ली से बताया था कि चिटफंड से जुड़ा कोई मामला है, उस चीज को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ इनकार कहा। उन्होंने कहा कि अगर ईडी को आना था तो वो हमें नोटिस देकर के बुला सकते थे, हमसे बातचीत कर सकते थे, संवाद कर सकते थे। बिना किसी पूर्व सूचना के नोटिस के सीधे सर्च करना अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन वो किसी भी तरह की कार्रवाई से डरते नहीं है। उन्होंने जो बड़ी चीज थी वो यहाँ पर ये कह दी कि जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कर ले, गोविंद देव जी की
धरती का मैं शेर हूं और शेर की तरह बोलता रहूंगा, डरूंगा नहीं। उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया कि मैं लगातार गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए के घोटाले और आईफा घोटाले को लेकर के मुखर होकर के बोलता रहा हूं और मेरे बोलने की वजह से सरकार को नाराजगी है। वो नहीं चाहते कि कोई इनके खिलाफ बोले, खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। इससे पहले उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब राहुल गांधी के खिलाफ ईडी आ सकती है तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम डरते नहीं है, हमारे खिलाफ भी ईडी आए चाहे जितनी कार्रवाई करें, हम किसी चीज से, किसी सिचुएशन से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर एक बड़ी चीज उन्होंने ये भी कह डाली कि जब भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस के लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है तो इन कार्रवाइयों के बाद में अगर देखा जाए तो हम डरेंगे नहीं। जब हम सत्ता में आएंगे तो भाजपा को भी इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम कार्रवाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता काफी हो रहे हैं। क्यों नाराजगी आप जाहिर कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास कि आप लोग कार्रवाई हो जाने दीजिए, वो किसी तरह की सर्च में डरते नहीं। आप नाराज हैं? कोई किसी कार्रवाई से नहीं डरता। ईडी की जो दादागिरी है वो इतनी फोर्स लेके सोच रही है कि वो डर जाएगी, तो प्रताप सिंह खाचरियावास ना तो पहले डरा है ना अब डरेगा। ईडी वालों की दादागिरी नहीं चलेगी। ये जो सुबह 6 बजे घुसते हैं, फोर्स लेके घुस रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, यहाँ पे ईडी अपनी तय कर ले सुरक्षा खुद, क्योंकि अगर इन्होंने बदतमीजी करी, दादागिरी कर रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको धक्का दे रहे हैं। कोई बेचारा कार्यकर्ता आता है उसे धक्का मुक्की कर रही है पुलिस, करके दिखाया। ईडी की कार्रवाई है वो एक तरीके से होती है, अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाता। 5 साल में 2 बार, 5 साल में 2 बार कार्रवाई किस पे? केवल प्रताप सिंह जी बोलते हैं इसीलिए तो, प्रताप सिंह जी बोलते हैं इसीलिए तो ईडी की कार्रवाई हो रही है। किस को रोक लोगे? रोक के दिखाओ। 1 लाख प्रताप सिंह इकट्ठे होंगे 2 घंटे के अंदर। 1 लाख प्रताप सिंह इकट्ठे होंगे और देखना जयपुर बंद होगा। खून बह जाएगा, खून दोनों पे खून बह जाएगा। जयपुर की सड़कें कब बन जाएगी? राजस्थान की सरकार की आवाज बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री आवाज दे देंगे, ना मुख्यमंत्री बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। सरकार के दरवाजे बंद हो जाएंगे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कार्यकर्ता काफी नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है प्रताप सिंह खाचरियावास अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि वो उग्र ना हो, नारेबाजी ना करो, जो कार्रवाई हो रही है वो हो जाने दीजिए। कार्रवाई के बाद में जो है वो इस चीज को लेकर के स्पष्ट करें। लेकिन आप देखेंगे यहाँ लगातार जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है और यहाँ पर इनका स्पष्ट कहना है कि हम जयपुर बंद का आह्वान करेंगे और नाराजगी जाहिर करेंगे। बिल्कुल अरबाज, और अभी आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास को फिर से आवाज के बाहर आना पड़ा, कार्यकर्ताओं को शांत कराना पड़ा, लेकिन कार्यकर्ता के ईडी के अधिकारी सर्च करना चाहते हैं, मैं सर्च कराने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। सर्च अभी हो जाएगी, बात खत्म हुई। आप संयम बरतने के लिए कह रहे हैं कार्यकर्ता? मैं संयम बरते, हम सर्च में कोऑपरेट करेंगे, बात खत्म हुई। पहले बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। ये बीजेपी वाले यही चाहते हैं अपन ऐसे करें, ऐसा कुछ मत करो, समझा करो, इशारा समझो मेरा। अरे यार मेरी बात नहीं सुन रहे रोहितास जी, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ क्या हो जाएगा? ईडी सर्च कर लेगी। मम्मी जी की तबीयत ठीक है? नासिर भाई मेरी बात सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च हो जाने दो, जिससे देश को पता चले कि कुछ नहीं आनी जानी, काहीं को नहीं मार कर यार क्यों चिंता कर। लेकिन ये सुन लें, प्रताप सिंह खाचरियावास केंद्र की बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार से डरता नहीं है। जो सरकार अपने नेता भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई के घर पर ही, घर मेरा थोड़ा, लक्ष्मण सिंह शेखावत के घर पर आ सकती है, जो 85 साल क्रॉस कर चुके हैं, वो सरकार किसी की सगी नहीं हो सकती। ये देश देख ले, ये बीजेपी डराना चाहती है। ना तो हम डरते हैं ना घबराते हैं, मुकाबला होगा, बराबर से होगा। अब तो पूरे राजस्थान में घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा और इन बीजेपी वालों का इलाज करूंगा। बीजेपी कोई आरोप ही नहीं है भाई, वो ये कह रहे हैं कि हम इस प्रीमिसेस में सर्च करेंगे, तो सर्च में करवा दूंगा। ईडी से सर्च करना चाहती है, कारण कुछ नहीं है ईडी के पास। आपको पहले इसके बारे में मैसेज नहीं, कभी मुझे नोटिस नहीं दिया उन्होंने, और ना नोटिस कभी उन्होंने दिया, ना कोई बात। आपकी माता जी की तबीयत नाजुक है? मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 1.5 महीने से आईसीयू में थी। यदि मुझे बुलाते वारंट देकर तो मैं जरूर जाता ईडी के ऑफिस। मुझे ना कोई इन्होंने नोटिस दिया। आप चलिए पीछे चलिए, आप प्रेस नहीं है यार, समझते नहीं है आप मुझे यदि ईडी वाले मुझे बुलाते
आप जाओ, आप पीछे हट जाओ, प्रेस वालों को खड़े नहीं होने दे रहे। महेंद्र जी आप भी पीछे। ऐसा है, ईडी यदि मुझे नोटिस देती तो मैं जाता। अरबाज, मैं आपके पास आऊंगी फिर से अपडेट्स लेने के लिए, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पे झाबर सिंह खर्रा मंत्री जुड़ चुके हैं। झाबर जी, आज ईडी की कार्रवाई प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे, उनका तो ये कहना है कि बिना नोटिस के वो आ गए हैं और ये बीजेपी की मनमानी हो रही है, हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, ईडी को जब कोई सूचना मिलती है, सूचना के बाद वो अपने स्तर पर उसकी छानबीन करते हैं और छानबीन करने के बाद जब छापा पड़ता, छापा डालने से पहले अगर नोटिस दे दिया तो फिर छापा क्या हुआ? जी, छापा तो बिना नोटिस के डलता है। इसलिए अगर छापा डला है और ईडी के पास कोई सूचना है तो उनको सर्च करने दीजिए। सर्च में जो कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। दिक्कत कहाँ है इसमें? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और इन अधिकारियों की क्या गलती, इनको ऊपर से अगर आदेश दिया गया है तो वो तो आएंगे ही। आदेश नहीं है, ईडी के पास जब कोई शिकायत जाती है, ईडी उसकी सत्यापन करती है, अपने स्तर पर सत्यापन करने के बाद छापा डालती है। जब उसको ये महसूस होता है कि वास्तव में कहीं न कोई गड़बड़ी हुई होगी, उसके बाद डलता है छापा। छापा डल रहा है, सर्च हो रही है, सर्च होने दीजिए। सर्च में अपने आप सब सच्चाई सामने आ जाएगी। दिक्कत कहाँ है उसमें? लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं 5 साल में 2 बार, एक बार कुछ नहीं मिला, फिर से दोबारा। वो तो कई बार नहीं मिलता है, कई बार मिलता है। कई बार सूचना अगर पहले लीक हो गई तो सारा इधर उधर हो जाता है। कई तरह की बातें होती है ना इसमें। इसलिए एक बार सर्च होने दीजिए, सर्च के बाद जो भी स्थिति होगी वो सारी सामने आ जाएगी। धन्यवाद। तो आपका क्या मानना है कि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा। तो उसी मामले खत्म हो गया। अब तो नया प्रीमिसेस सर्च है। आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसलिए कर रहे हैं। और क्या, मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ इसलिए मेरे खिलाफ बोल रहा हूँ। देखिए लगातार सरकार के खिलाफ बोलने का कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष। उन्होंने कहा कि इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। प्रताप सिंह खाचरियावास 2 बार आ चुके हैं अपने घर के बाहर, कार्यकर्ताओं को रोका है। उन्होंने कहा हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन अरबाज कार्यकर्ता है कि मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नोटिस नहीं, लेकिन अभी हमारे साथ अरबाज झाबर सिंह खर्रा जुड़े हुए थे। सुनिए मेरा सवाल अरबाज, उन्होंने ये कहा कि अगर छापेमारी की जा रही तो नोटिस किस बात की? वो खुद देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास खुद अपील कर रहे हैं कि ये कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए। वो चाहते हैं कि कार्रवाई पूरी हो और सबके सामने एक स्पष्ट जो है तस्वीर सामने आए कि उन्हें सच में क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन जितनी कार्यकर्ताओं से लगातार वो अपील कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी यहाँ पर बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपसे लगातार अपील कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात की है कि जयपुर की जब दलित, पीड़ित, आदिवासी, किसान, मजदूर की आवाज दबी है तो वह प्रताप सिंह खड़ा मिला है। इन्होंने कार्रवाई जब कांग्रेस की गवर्नमेंट तब भी छापे मारे, आज भी छापे मारे। हम पूछना चाहते हैं, आप नोटिस देते, कोई दिक्कत नहीं, बुला लेते। जब घर में सीनियर सिटीजन है तो आप बिना नोटिस दिए कैसे छापे मार सकते हो? कुछ नहीं है, बीजेपी की बौखलाहट है। नगर निगम के और पंचायतों के चुनाव है, ये चाहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की आवाज दबाई जाए। पर मैं आज कहना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो ये ईडी की चाल बीजेपी को उल्टी नहीं पड़ जाए। बीजेपी की ये बौखलाहट का नतीजा है। इन्होंने कब नहीं किया? डोटासरा जी के छापा मारा, पहले यादव जी के छापा मारा, कटारिया जी के छापा, किसके छापे नहीं मारे? एक की बीजेपी की है, कुछ नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनको आगे करते हैं और कुछ नहीं है। ऐसी कार्रवाइयां बहुत हुई है, हमको उनसे घबराने वाले हैं। ये अंग्रेजों के मुख आप देखेंगे कि इनके जो भाई हैं करण सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास के, वो यहाँ पर द्वार पे मौजूद हैं। क्या वो कह रहे हैं? खाचरियावास की वजह से मुझे पीड़ा दी जाती है, मेरे नाम को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। भाई मेरी साथ देता है, नो प्रॉब्लम, चलता रहता है, राजनीति है।
ये द्वेषतापूर्ण है। ये चलता राजनीति का अंग है, हम फेस कर रहे हैं और करते रहेंगे। वर्तमान की डेमोक्रेसी कॉलेप्स हो गई, प्रजातंत्र नष्ट हो चुका है। विधिक राय के लिए वकीलों की एक टीम भी यहाँ पहुंची है, तो आप अगर अंदर देखें, कुचलने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। और ये कब तक कर पाएंगे? ये इम्पॉसिबल। डेमोक्रेटिक कंट्री में ज्यादा लंबे समय तक ऐसी धारणाएं नहीं चल पाएगी। आपका परिचय सर? मेरा नाम करण है, जिसको मेरे पीछे ईडी आई है। मैं खाचरियावास का बड़ा भाई हूँ और ये चलता आया है। सर पहले भी एक बार रेड हुई थी। देखिए 4 फरवरी 2016 से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये खाचरियावास की वॉइस को रोकना चाहते हैं। खाचरियावास एक प्रजातंत्र में एक आवाज है, जिसने अपनी आवाज, जनता की आवाज बुलंद करने में वर्तमान में जनजागृति अभियान के तहत राष्ट्र निर्माण की चेष्टा रखता है। खाचरियावास एक जनता का नुमाइंदा है, चाहत है। उस वॉइस को रोकने के लिए उसके परिवार पे हाथ डाला जाता है। राजनीति का अंग है वर्तमान में गंदी राजनीति। ये राजनीति ऐसा चरित्र शो करना बहुत गंदा होता है। क्यों दबाया जा रहा है? ये दबाया जा रहा है, राजनीति तीन चीजों का मिश्रण है, ताकत, पैसा और दिमाग, मसल्स, मनी एंड माइंड। ये तीनों चीजें सत्ता के पास होती है। इन तीनों चीजों का मिसयूज किया जा रहा है, ताकत का, दिमाग का और पैसे का। डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था? पब्लिक नोज एवरीथिंग। पास्ट में जाएंगे तो हम वर्तमान में राजनीतिक नेता न होते हुए हम इतना ही कहेंगे कि आगे आने वाले कल में प्रजातंत्र नष्ट हो जाएगा अगर ऐसे हालात चलते रहे तो। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी कोई रणनीति नहीं रहेगी अभी। सरकार इनकी आगे आने वाले कल में जनता सब कुछ देख रही है, क्या होने वाला है सब दिखा देंगे। घोटाले के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए कोई घोटाला नहीं है, ये सरकार एक राग द्वेष के ये सिस्टम का अंग है। राजनीति में ऐसा चलता चला आया है। जब राजनीति में सत्ता परिवर्तन होता है तो ऐसा होता आया है। देखिए यहाँ पे हम हमारे स्वयं के विषय में इतना ही कहना चाहेंगे कि राजनीतिक परिवार से हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के बड़े भाई होने के नाते ये मुझे पीड़ा देते हैं। खाचरियावास मुझसे प्रेम करते हैं। वो सोचते हैं खाचरियावास की आवाज करण सिंह को दबाने से खाचरियावास की आवाज रुक जाएगी, करण सिंह को फांसी भी चढ़ जाएगी, तो प्रताप की आवाज नहीं रुकने देंगे। आप चिंता न करें। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास के बड़े भाई करण सिंह खाचरियावास हैं और इनका ये कहना है कि ईडी प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम लेकर के नहीं, मेरा नाम लेकर के यहाँ कार्रवाई करने आई है। अगर आप बाहर देखेंगे तो गाड़ियों की संख्या और कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो करण सिंह खाचरियावास हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जो लोकतंत्र है वो सबको अपने अपने अधिकार देता है और हम अपने अधिकार अच्छी तरह से जानते हैं। जो कार्रवाई करनी है वो ये लोग करें और करने के लिए हमने पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्र यहाँ पर टीम को छोड़ा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाहर जो है तादाद तो कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई है। इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से भी जो है 2-3 बार यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग हैं उनको कंट्रोल करें खाचरियावास, ताकि ये जो सिचुएशन है वो एक तरह से ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर खराब ना हो। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक जो लीगल टीम है करीब 6 वकीलों की, वो भी पहुंची है जो प्रताप सिंह खाचरियावास की फैमिली को इस इशू में असिस्ट करने के लिए संभवतः अंदर पहुंची है। और उनके यहाँ अंदर पहुंचने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है बाहर लगातार, कि टीम लगातार संवाद कर रही है। जो परिवारजन है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। बाहर कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया है कि ये विरोध, नारेबाजी और गुस्सा जाहिर ना करें। उसके बावजूद यहाँ पर ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि जयपुर बंद का आह्वान कर देंगे, कल पूरा जयपुर जाम कर देंगे। इसके बावजूद यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास दोबारा बाहर आए, दोबारा समझाइश की कि ये किसी भी रूप में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कार्रवाई बाधित हो, क्योंकि कार्रवाई एक बार पूरी हो जाए, सर्च एक बार पूरी हो जाए, ये तस्वीर स्पष्ट हो जाए कि क्या उस पूरी सर्च में निकल करके सामने आता है, उसके बाद में वो अपनी बात कहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं लगातार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन पर मुखरता से जनता के मुद्दों पर बोलता रहूंगा और उससे पीछे नहीं हटूंगा। जरूर उन्होंने एक बड़ी चीज ये भी कही कि अभी तक तो मैं जयपुर से बोल रहा था, अब मैं राजस्थान के गाँव-गाँव, गाड़ी-गाड़ी में डोल करके देश में अलग अलग जगह डोल करके अपनी यात्रा चलाऊंगा। बड़ी बातें उन्होंने ये कह दी कि जो सत्ता है वो अपने इस तरह की एजेंसी का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि कल सत्ता परिवर्तन होगा तो हम भी ऐसी कार्रवाई करेंगे। तो ये भी सोच करके रखें। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा बड़ा एक तरह से राजस्थान की सियासत का घटनाक्रम है कि राजस्थान
राजस्थान में आज सुबह सुबह ईडी जो है पहुंची। आप अंदर अगर देखेंगे आवास के तो वहां पर जो है वकीलों की एक टीम आपको नजर आएगी जो यहाँ पर एक तरह से खाचरियावास परिवार को असिस्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बात को लेकर के भी जो है एक बात कही है कि जो सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन में जो कार्रवाई करवाने वाले जिम्मेदारों को ये सोचना चाहिए था कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं वो भैरव सिंह शेखावत के परिवार से आते हैं और ये घर केवल खाचरियावास का नहीं है बल्कि उनके जो भैरव सिंह शेखावत है उनके भाई का घर है। ऐसे में यहाँ ईडी का पहुंचना और यहाँ इस तरह की कार्रवाई होना अपने आप में जो है बड़े एक तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। सरकार खासतौर पर उन्होंने सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाया है कि ये जो ईडी है ये बिना किसी आधार के, बिना किसी पूर्व नोटिस के यहाँ पहुंची है। ऐसे में हालांकि ईडी की ओर से अपनी जो है पूरी बात यहाँ पर लगातार जो है अंदर कार्रवाई की वो जारी है। आप देख सकते हैं कि टीम यहाँ पर गेट पर मौजूद है, लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगातार रोक रही है और सभी लोगों को ये पीछे हटा रहे हैं कि कोई भी आगे बढ़कर के अंदर पहुंच करके कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश ना करे। यहाँ पर एक वकीलों की टीम मौजूद है जिसे अंदर जाने दिया गया है और उन्हें अलाउ किया गया है। खाचरियावास जो है प्रताप सिंह वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप नाराज ना हो, नाराजगी जाहिर ना करें, कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए। कार्रवाई के बाद में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और जो है वो बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने आप देखेंगे कि पहले केवल 2 जो है पुलिसकर्मी मुख्य द्वार पर मौजूद थे, अब ईडी की तरफ से करीब 7 जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी लगा दी गई, जिससे 3 जो महिला जो है सीआरपी वो भी यहाँ पर आए हैं। और आप देखेंगे खाचरियावास परिवार में सभी लोग जो एक तरह से हैं मुख्य द्वार पर मौजूद, उनके पिता हैं जो लगातार जो है यहाँ पर मुख्य द्वार पर आकर के लोगों से अपील कर रहे हैं। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि उनकी माताजी की जो तबीयत है वो पिछले 6 महीने से लगातार नासाज है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी जो है सिचुएशन, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलवा लिया जाता, पहले कोई नोटिस दे दिया जाता तो किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए, पूछताछ के लिए हम तैयार थे। अब देखना यह है कि जिस तरह की बातचीत लगातार की जा रही है, सिचुएशन में आगे क्या घटनाक्रम होता है, कब तक ईडी की कार्रवाई जारी रहती है। 6 बजे ईडी यहाँ पर एक तरह से बताया कि रवाना हो गई थी अपने कार्यालयों से और यहाँ पर जो है करीब 7 बजे टीम जो है पहुँच गई थी और टीम के पहुँचने के बाद में लगातार जो है विरोध, कार्रवाई, नारेबाजी जारी है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है। इनकी टीम अगर आप देखेंगे तो करीब 7 लोगों की टीम मुख्य द्वार पर मौजूद है और 10 से 12 लोगों की टीम अंदर मौजूद है। करीब 20 से ज्यादा जो है लोगों की टीम आई है, जिनमें 5 इनके ड्राइवर्स हैं। एक वकीलों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तो वकीलों की टीम जो है वो एक तरह से जो लीगल एस्पेक्ट है उन पर जो है संवाद कर रही है, बातचीत कर रही है। क्या पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर देखा जाए तो एंगल और हो सकता है, ये अभी फिलहाल देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से औपचारिक रूप से जो है कोई यहाँ पर बयान नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो आज जालोर यात्रा पर हैं, जबकि जो है वहाँ पर वो जो जिला कांग्रेस कमेटी का जो नया कार्यालय है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और कल ही यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे हुए थे। जयपुर में बड़ा कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम में जो है अम्बेडकर जयंती मनाने का ये इशारा दिया गया था एक तरह से कि जो घटना एक तरह से हो रही है इसमें अगर देखा जाए कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार होने से नहीं डरना होगा, चाहे कोई भी कार्रवाई हो। सच के लिए, लोकतंत्र के लिए जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी। और एक इत्तेफाक की बात है कि आज एक बार फिर से यहाँ पर जो है ईडी की टीम प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पहुंची है। यहाँ पर पहुंचने के बाद में कार्रवाई लगातार जारी है। अब देखना यह है कि इस सिचुएशन के अंदर जो ईडी की तरफ से कब तक ये कार्रवाई पूरी की जाती है, कब तक इनकी सर्च जारी रहती है और जारी रहने के बाद में अब देखना होगा कि यहाँ पर आगे जो है प्रताप सिंह खाचरियावास का जो फाइनल स्टेटमेंट है ठीक है। होने के बाद अरबाज सामने आता है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। अरबाज, मेरी आवाज अगर आपको पहुंच रही है तो ये पूरी सिचुएशन आप तो दिखाई रहे हैं, जो कि बेहद ही जरूरी है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में अभी क्या हो रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या बोल रहे हैं, करण जी क्या बोल रहे हैं, समर्थक क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या पता चल पाया कि आज जो ईडी की टीम अचानक से आई, जैसा प्रताप सिंह खाचरियावास करे बिना कोई नोटिस दिए,
लेकिन वाकई बात है, जब रेड पड़ती है या छापेमारी की जाती है तो बिना कोई नोटिस नहीं दी जाती है, ऐसा झाबर सिंह खर्रा का कहना था। लेकिन फिलहाल पता चल पाया है कि किस मामले में आज ये ईडी की रेड यहाँ पर इनके घर पर पड़ी है। देखिए, हमने लगातार प्रताप सिंह खाचरियावास से सवाल पूछा और उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई पुराना मामला नहीं है, जो मामले थे वो पहले ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने चिटफंड के मामले को लेकर के भी नाराज जो है उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ऐसा मामला नहीं है। उनके जो भाई हैं करण सिंह, वो यहाँ पर मुख्य द्वार पर लगातार 2 बार आए। उन्होंने लोगों की समझाइश भी की और कहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के पीछे नहीं बल्कि करण सिंह के मामले को लेकर के। तो क्या मामला है, कुछ स्पष्ट हो पाया? ये एक्चुअली और देखिए, वकील की टीम अरबाज पहुंच चुकी है। एक चीज बहुत साफ है अरबाज, करण जी जब आप बोल रहे थे, जब आप लोग सवाल पूछ रहे थे मीडिया से, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा 2016 से ही ईडी की टीम पीछे पड़ी हुई है। और जो PACL कंपनी की हम बात कर रहे हैं, 2014-2016 में अगर हम बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी। एक मिनट, ऐसा है, मैंने अभी इसमें टीवी पे देखा कि कह रहे हैं कोई चिटफंड मामलों से हमारा कोई गलत बात। मेरी बात सुन लीजिए पहले, हमारा किसी चिटफंड कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार पहले भी ये लोग इस मामले में 2014-15 में इस तरह की बात कर चुके हैं जो क्लियर हो गई। वहां से सेबी से कि सब खत्म हुआ। हमारे मामले किसी कंपनी से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना कोई मामले, ना दूर दूर तक। इसमें बहुत भयंकर ढंग से मात खाएगी केंद्र सरकार। ना ये जो फालतू की खबर जिसने चलाई वो गलत है। ये जो हमारे को नोटिस दिया है उसमें प्रीमिसेस सर्च का है। कोई किसी कंपनी से जोड़कर हमें नोटिस नहीं दिया है, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते हमें, क्यों हमारा किसी कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए ये नहीं, प्रीमिसेज का सर्च तो देश में कहीं भी ये कर सकते हैं, ये इनका राइट है। लेकिन ये बात जो मैंने सुनी, ना तो हम कोई डर रहे हैं ना घबरा रहे हैं। आप बताइए, यदि कोई बात होगी तो हम जवाब देंगे। हमें किसी कंपनी से संबंधित नोटिस नहीं दिया है। हमें इन्होंने प्रीमिसेज सर्च का दिखाया कि हम इस प्रीमिसेज का सर्च करने आए, यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कितने पैसे हैं, क्या है, तो वो देख लेंगे। ये जो मिलेगा इनको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 वकील तो हमारी तरफ, अरे मेरे चाहने वाले वकील तो सारी मेरी खास हैं जयपुर की, तो अपने वकील इनकी तरफ से नहीं आए, वकील मेरी तरफ से आए। ये जो मेरे को चाहने वाले वकील हैं, वो तो वकील तो बहुत आ रहे थे। मैंने कहा तुम आ जाओ। वो कह यार ऐसे कैसे सर्च आ सकती है, तो वो तो वकील मेरे हैं। हमारा कोई किसी कंपनी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी चिटफंड से हमारा ना कोई ऐसा कोई बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है वो सबको पता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरह की खबर आप मत चलाइए, कोई लेना देना नहीं है। कोई कह देगा रिलायंस से या अंबानी से या पल्स से, हमारा किसी कंपनी से कोई लेना नहीं। इसलिए इस तरह की खबर मत चलाओ। इन्होंने प्रीमिसेस सर्च का नोटिस दिया, मतलब इसमें ये देखेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कोई मामला। ईडी का सिस्टम है कि प्रीमिसेस सर्च करती है, उसके बाद नोटिस देती है। तो ईडी को नोटिस देगी तब पहले नोटिस देते तो हम पहले ही बता देते। अभी तो मेरे घर में सर्च करने आए हैं, दहशत कैसे पैदा करें, प्रताप सिंह को डराएं कैसे, तो ऐसे डरता नहीं है। एक मेरी बात सुनो, आप मत रहने दीजिए बीच में, प्रेस से बात करने दो। आप, मम्मी जी बीमार है या फादर बीमार है, उससे ईडी को क्या मतलब है, उससे केंद्र की मोदी सरकार को क्या मतलब है, बीजेपी को क्या मतलब है। बीजेपी जिस दिन ये समझने लगेगी ना, अभी तो घमंड है, 11 साल की सरकार है केंद्र में, राजस्थान में सरकार है, प्रताप सिंह सबसे ज्यादा बोलता है, तो बोली और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए आप सब लोगों से भी कहूंगा, आप लोग भी शांति रखो, जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए ऐसे झूठी खबरें मत चलाओ। आपसे रिक्वेस्ट, कोई पूछना मेरे से पूछ लो यार। वजह क्या होती है, बिना वजह की करती है ईडी पूरी देश में सर्च। राहुल गांधी को बुला लिया, मेरी क्या औकात, राहुल गांधी को मेरे नेता को ही बुला लिया, तो वो वजह थी क्या। अब वजह कोई भी बना दे, जब बनाएंगे तब जवाब। मेरे को बताई नहीं वजह ईडी ने, मैं आपको वजह कहां से बताऊं। ये घर किसका है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का। अब ये बताए कि हम करण सिंह जी के ऊपर करने आए, प्रताप सिंह के ऊपर। पहले प्रताप सिंह का भाई होना, करण सिंह का या ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये ज्वाइंट फैमिली है। घर तो प्रताप सिंह तो कल जब पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही घर बना दिया था फादर ने, पुराना घर है। ये खाचरियावास तो पुराना बसा हुआ। अब यार इसका कोई इलाज नहीं है। अब ये तो तब जवाब देंगे ना जब ये कोई मेरे को बताएंगे। तो ये बेचारे भी क्या करें, इनको कहा कि प्रताप सिंह के यहाँ पे जाओ और सुबह 7 बजे जाओ, तो 7 बजे जाओगे तो मेरे तो खुद के परिवार में शादी फंक्शन था, 7 बजे आओगे तो कौन तैयार होता है। तो नींद में तो उठाया, मदर फादर को एकदम तोड़ना अंदर घुस जाए तो मदर फादर के तो एकदम, अरे क्या कहीं बात होगी। और वो बेचारा मेरा चौकीदार कह रहा है पीडी अड़ा आया है, ईडी अड़ा रहा है। मैं पीडी को नहीं, ईडी आगी होली। चुनाव आने वाले हैं क्या? अरे कौन सा निकाय चुनाव से कोई फर्क पड़े आके बीजेपी आना के, बीजेपी आना तो बदमाश है, तो दहशत पैदा करना चाहे। अरे कहीं को नहीं मांगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ वो बयान लेंगे और वो सर्च करना चाहते हैं प्रीमिसेज में, तो प्रीमिसेज में कोई खजाना है तो हम दे देंगे।
अभी कितना हो गया ऐसा कुछ वगैरह? अरे तो भाई साहब 3 घंटे हो गए तो आता ही किसी का, चाहे तो वो बैठे हैं अगले, वो भी जानते हैं नींद में से उठ के आए, तो चारों तरफ ही लगा रखी है इन्होंने, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। ईडी के आदमी सादा वर्दी में खड़े हैं, सब जानते हैं इनके हाथ में ही है। वो तो जैसे ही हम जब बयान देंगे चले जाएंगे, तो अभी बयान दे देंगे यदि कोई बयान लेंगे तो। अभी हम इनको सर्च भी, ये जो चाहेंगे वो करवा देंगे। आप ये मामला तो बड़ो बड़ा मैंने देखी, उस जुड़ा मामला है, 20 जगह सर्च। हमारा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये PACL वगैरह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई ट्रांजेक्शन है, ना कोई लेना देना। हमारा क्या लेना देना है? आप अंदर शांतिपूर्ण सहयोग कर रहे हैं, बाहर समर्थक अग्रेसिव एग्रेसिव तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं कहीं हो जाती। कोई ना मेरी कोई गिरफ्तारी हो रही है ना कोई बात। सर्च करने आए, सर्च हम करवा देंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रताप जी, पहले एक बार ईडी ने आपको नोटिस भी दिया था, वो क्या मामला था? क्या देखिए वो सारे, एक बार बात, वो जो ईडी ने पहले नोटिस दिए थे भवानी बना, आप ज्यादा लंबा ले जा रहे हो, वो सारे मामले खत्म हो गए। वो भी बेवजह दिया था, अखबारों में खंडन भी हो गया उसका, टीवी पे। वो पुरानी बात होगी 14-15 की। जो आप कह रहे हो सब गलत बात है, इसीलिए मैंने क्लियर किया। हमारा कोई बिजनेस से लेकर ये सर्च नहीं करें, ये कह रहे हम इस प्रीमिसेज का सर्च करेंगे। अब प्रीमिसेज में इनको क्या शिकायत मिली है, क्या ये देखना चाहते हो तो दिखा देंगे इनको, यही होता है। कोई नोटिस वगैरह कुछ? कोई नोटिस नहीं दिया, सच बात है। बिना नोटिस के पहुंच गए, बिना नोटिस इन्होंने कहा है, और बिना नोटिस ही आए हैं, तो वो ये ठीक है, इनको जवाब दे देंगे, यही है। पार्टी से कोई कॉल वगैरह आया? अशोक गहलोत जी पायलट कोई बातचीत वगैरह आपके? अभी मेरी पार्टी वालों से किसी से कोई बात नहीं, सब कॉल आते रहते हैं, सबसे बात होगी। अभी इसमें पार्टी क्या करेगी? पार्टी तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ये तो कार्यकर्ता होना भी कांग्रेस। खड़े होना चाहिए। क्यों आ रहे थे? गलत बात। एक बात सुनिए, प्रताप सिंह खाचरियावास खुद सक्षम है यार, दुनिया के लिए मैं खड़ा रहता हूँ बचाने के लिए। मैं अब पुलिस बुला सकते हैं ना, उनका राइट है उसमें। तो अब यार इसमें क्यों, पहले एक मिनट और ज्यादा बातचीत